हेलो दोस्तों, क्लास 10th के मैथ का जो दूसरा चैप्टर है बहुपद का फॉर्मूला को आज के इस वीडियो में हम आपको समझाने वाले हैं। दोस्तों, मेरा नाम है अभिषेक कुमार और आपका स्वागत है ध्यान लाइन 10th के इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, जैसा कि हमने पहले वीडियो बनाया था वास्तविक संख्या का सभी फॉर्मूला पर, बहुत लोगों ने प्यार दिया और कमेंट भी किया कि सर नेक्स्ट वीडियो बनाइए, बहुपद के सूत्र को समझाइए। चलिए आज का ये वीडियो बहुपद के सूत्र को समझाते हुए आप लोग हमको देखेंगे। दोस्तों चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। इसका पीडीएफ कैसे चाहिए वो चीज हम बताएंगे वीडियो के बीच में, तो बने रहिएगा वीडियो में। तो आइए दोस्तों, अब आपको फुल स्क्रीन पर हम बहुपद का पूरा फॉर्मूला अच्छे तरीका से समझाते हैं। दोस्तों, जैसा कि हमने पिछले वीडियो में भी आपको बताया था कि किसी भी चैप्टर का फॉर्मूला पढ़ने से पहले उसके डिफिनीशन को पढ़ना, याद रखना, उसको समझना बहुत जरूरी होता है। और अधिकतर फॉर्मूला को याद करना कोई ज़रूरत नहीं है, उसको समझना जरूरी है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला फॉर्मूला दोस्तों, बहुपद है तो सबसे पहले हम समझेंगे बहुपद क्या होता है, बहुपद आखिर चीज क्या है। तो दोस्तों देखिए, अचर या चर पद, चर या अचर पद हम आगे बताएंगे, लेकिन इसको पहले समझिए। चर या अचर के गुणांक तथा ऋणोत्तर घातांक को जोड़ या घटाव या गुणन की क्रिया वाले बीजगणितीय व्यंजक को बहुपद कहते हैं। हमने तो पढ़ दिया, लेकिन आपके दिमाग से बाहर हो गया होगा। दोस्तों देखिए, आपको हम सिंपल वे में बताते हैं। जब भी कोई संख्या को हम कोई अंक को और कोई एबीसीडी वाले संख्या को एक साथ प्लस माइनस के साथ लिख देते हैं, वैसी संख्याओं को हम लोग बहुपद कहते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि हम कोई अंक है 2 और लिख दिए a और लिख दिए प्लस और लिख दिए 3, उसके बाद लिख दिए b, इसी में लगा दिए स्क्वायर। इस तरह का अगर कोई संख्या है तो ऐसी संख्याओं को हम लोग क्या कहेंगे, बहुपद कहेंगे। जैसा कि हमने पहले ही आपको बताया है चर और अचर के बारे में, तो सबसे पहले यही समझते हैं। चलिए अब नेक्स्ट जो हमारा फॉर्मूला है वह है क्या कि चर किसे कहते हैं, इसका क्या डिफिनीशन है। तो देखिए, चर अज्ञात मान वाले होते हैं, जिसका मान हमको ज्ञात नहीं होता है, ऐसी संख्याओं को हम लोग चर मान वाले संख्या को कहते हैं। जैसे अंग्रेजी अक्षरों द्वारा इनको दर्शाया जाता है, जैसे कि एक्स वाई जेड या टी, कुछ भी ए से लेकर के जेड तक कोई भी संख्या से हम लोग कोई भी मतलब अक्षर से हम उसको क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। अब जो दोस्तों अगला जो हमारा है अचर संख्या क्या है, अचर क्या होता है इसको समझिए। दोस्तों, जिन बहुपदों में प्रयुक्त संख्याएं ज्ञात होती है, यानी कि जो संख्या ज्ञात है, जो प्रत्यक्ष हमको दिखाई दे रहा है कि यह संख्या है, वैसी संख्याओं को हम लोग क्या कहेंगे, अचर कहेंगे। चर में क्या था कि हमको एबीसीडी पता था, मेन अंक नहीं पता था, और इसमें क्या रहता है कि अंक पता रहता है। जैसे ऊपर हमने एक समीकरण लिखा था 2a + 3b², तो इसमें 2 क्या है, 2 जो है वह अचर पद है और a क्या है, चर पद है। अब आपको समझ में आ चुका होगा। नेक्स्ट जो हमारा है फॉर्मूला वह है घातांक किसे कहते हैं। घातांक क्या होता है, तो देखिए, ऐसी संख्या या अक्षर जिनको संख्या से लगातार गुना किया जाए, जिनको स्वयं से लगातार गुना किया जाए, उसे हम लोग घातांक रूप में लिख सकते हैं, या उसको हम लोग घातांक भी कहते हैं। अब ये क्या चीज है, तो देखिए, ऐसी संख्या या अक्षर जिसको हम लोग स्वयं से ही बार बार गुना कर देते हैं। जैसे यहाँ पर उदाहरण में x³ या y5, x³ का मतलब क्या होता है कि x को 3 बार लिख दिया गया, x को 3 बार लिख दिए और शॉर्ट में हम लोग क्या कर दिए, उसको लिख देते हैं x⁻3। अगर हमको लिखना है यहाँ पर 2 को 3 बार लिखना है, तो शॉर्ट में क्या लिखेंगे, 2⁻3। तो जो 3 हुआ यह क्या हुआ, घातांक हुआ। समझ गए होंगे आप। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट फॉर्मूले की तरफ। दोस्तों, अब हमारा जो नेक्स्ट फॉर्मूला है वह है गुणांक क्या होता है। पहले हमने घातांक बताया, अब समझिए गुणांक। किसी भी पद के गुणन के कारक को हम लोग गुणांक कहते हैं। जब भी कोई संख्या होता है उसके जो गुणन कारक होते हैं, गुणन कारक क्या है उसको समझिए। जैसे एक संख्या हमने लिखा 5x², अच्छे से समझिएगा, ये 2 जो बड़ा है वह स्क्वायर है, यानी कि यह जो लिखावट है, प्रिंट हुआ जो है, वह थोड़ा सा मिस्टेक में है, आप इसको समझिएगा। 5x², 5x² में x² का जो गुणांक है वह क्या है, 5 है, यानी कि x² में किससे गुना हुआ है, 5 से गुना हुआ है। तो जब भी कोई ऐसी संख्या होती है
जो कि फर्स्ट में रहती है अंक और उसके बाद ABCD के साथ Z तक कोई भी संख्या से उसमें स्क्वायर या क्यू लगा हुआ रहता है। तो जो फर्स्ट वाले जो अंक होते हैं उनको हम लोग क्या कहेंगे, गुणांक कहेंगे। समझ गए। अगला जो हमारा फॉर्मूला है उसको हम लोग कहते हैं शून्य बहुपद। शून्य बहुपद किसे कहेंगे, समझिए। px बराबर शून्य को शून्य बहुपद कहा जाता है। इसका कोई घात नहीं होता है, यानी कि अगर कोई समीकरण ही नहीं दिया हुआ है, सीधे px बराबर कुछ नहीं, जीरो लिखा हुआ है, तो इस प्रकार के बहुपद को हम लोग क्या कहेंगे, शून्य बहुपद कहेंगे। दोस्तों आपने शून्य बहुपद तो अच्छे तरीका से समझ लिया होगा। अब हम आपको एक ट्रिक बताते हैं। कई प्रकार के बहुपद होते हैं, लेकिन हम आपको समझाते हैं। जैसे पद के अनुसार भी बहुपद होता है और घात के अनुसार भी बहुपद होता है। तो पद के अनुसार जो बहुपद होता है, जैसे एक पदी बहुपद, द्विपदी बहुपद, त्रिपदी बहुपद, इस प्रकार से चलता है। और घात के अनुसार जो होता है उसको रैखिक बहुपद, द्विघात बहुपद और त्रिघात बहुपद कहते हैं। अब सबसे पहले समझिए रैखिक बहुपद क्या होता है। दोस्तों रैखिक बहुपद किसको कहते हैं, एक घात वाले बहुपद को हम लोग क्या कहेंगे, रैखिक बहुपद कहेंगे। जैसे कि घात का मतलब होता है पावर। अब इसके पास कोई पावर है, ax + 3 लिखा हुआ है, इसके पास कोई पावर नहीं है, या कोई पावर जब नहीं रहता है तो हम उसके पावर में 1 मान लेते हैं। तो ऐसे बहुपद को हम लोग क्या कहेंगे, रैखिक बहुपद। आगे आपको समझ में आएगा। अगला जो हमारा फॉर्मूला है वह है द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद क्या है, इसको अच्छे तरीका से समझिए। दो घात वाले बहुपदों को हम लोग क्या कहेंगे, द्विघात बहुपद कहेंगे। जैसे मेरे आवाज को अच्छे तरीके से समझिएगा, ax², ये क्या है, स्क्वायर है, प्लस bx + 3 वो अलग चीज है। ax² आया यानी घात इसका क्या आया, स्क्वायर आया। तो जिसका घात स्क्वायर हो यानी कि 2 हो, ऐसे बहुपद को हम लोग द्विघात बहुपद कहते हैं। नाम से ही पता चल रहा होगा, द्वि मतलब 2 और घात मतलब पावर। आगे समझिए। अगला जो फॉर्मूला है वह है त्रिघात बहुपद किसे कहते हैं। तो देखिए जो 3 घात वाले बहुपद होते हैं ऐसे बहुपदों को त्रिघात बहुपद कहते हैं। जैसे ax³ + bx² + cx + 3, इससे कोई मतलब नहीं है कि कितना बड़ा है, समझ गए। इसको घात वाले से मतलब है कि पावर है। अगर ये अकेला भी लिखा हुआ रहता, अकेला रहता ax पर पावर 3 लिखा रहता, अकेला भी रहता, तो इसको क्या कहते, त्रिघात बहुपद, क्योंकि इसका पावर 3 है। समझ में आ गया। रैखिक बहुपद, द्विघात बहुपद और त्रिघात बहुपद। अब दोस्तों अगर आपको पद के अनुसार समझना है तो देखिए एक पदी बहुपद होगा, तो एक वती बहुपद किसको कहेंगे, समझिए। जिसका पद एक होता है उसे एक पदी बहुपद कहते हैं। एक पद का मतलब क्या, जो अकेले हो। जैसे 3 है, ये अकेला है, उसके बाद कॉमा दे दिया गया है, उसके बाद x है, ये भी अकेला है, फिर x² है, ये भी अकेला है, या कुछ भी लिखिए, 5x लिख दीजिए, 5 लिख दिए और बगल में x लिख दिए, ये क्या हो गया, ये भी एक पदी बहुपद है। यानी कि पद एक है, एक ही चाल चल रहा है। इससे घात से कोई मतलब नहीं होता, यानी पावर से कोई मतलब नहीं होता। कितना बार चला, एक बार ही चला तो एक पदी हो गया। अब द्विपदी का मतलब समझिए, 2 पद वाले। 2 पद वाले मतलब कि 2 बार चल रहा है, एक बार यहाँ चला फिर प्लस के बाद चला। समझ में आया। तो x + 2, इस पर स्क्वायर रहे ना रहे, क्यू रहे ना रहे, उससे कोई मतलब नहीं है। ये भी देखिए कॉमा के बाद x है, उसके बाद 5 है, 2 पद चला, द्विपदी है। उसी तरह x² + 2, 2 पद चला, तो ये सब क्या हो जाएगा, ये सब आपका हो जाएगा द्विपदी बहुपद। अब नेक्स्ट जो है आपका त्रिपदी। त्रिपदी बहुपद का मतलब क्या होता है कि जिसका 3 पद हो। जैसे x² + 2x + 5 3 बार चला, 1 बार 2 बार 3 बार, फिर कॉमा लग गया। उसी तरह आगे x³ x² 5x, अब ये क्या हुआ, ये भी 3 बार चला। तो जो 3 बार चल रहा है, 3 बार आगे बढ़ रहा है, तो उसको हम लोग त्रिपदी बहुपद कहेंगे। तो दोस्तों ये जो बहुपद का कई प्रकार है, ये अगर आप अच्छे से समझ लिए तो जो अल्फा बीटा वाला जो फॉर्मूला पर आप बनाते हैं वो बहुत अच्छा से हिसाब समझ में आएगा। दोस्तों अगर हम द्विघात बहुपद को समझ रहे हैं तो द्विघात बहुपद का पहले फॉर्मूला भी हमको समझना बहुत जरूरी है। जैसे द्विघात बहुपद का पहचान कैसे होता है, तो उसका पहचान के लिए एक छोटा सा फॉर्मूला होता है जिसे हम लोग कहते हैं उसका व्यापक रूप।
द्विघात बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, जहां पर ए इक्वल टू नॉट जीरो, मतलब कि ए को हम लोग जीरो नहीं बना सकते हैं। ए जीरो हो जाएगा तो ये खत्म हो जाएगा, द्विघात बहुपद नहीं रहेगा, ये अलग हो जाएगा। तो एक जगह जीरो नहीं बैठाना है, यानी कि एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी, इस तरह का कोई भी संख्या आपको दिखे जो कि पहला स्क्वायर में रहे, दूसरा एक्स में रहे और तीसरा अकेला रहे, तो इस तरह के संख्याओं को द्विघात बहुपद कहेंगे। उन्हें ग्रीक अक्षर से भी प्रदर्शित करते हैं, जिसको हम लोग अल्फा कहते हैं। पहले का हो गया अल्फा, उसी तरह दूसरा जो बी के अनुसार लिखा है, बी के तरह बीटा, और से हम लोग व्यक्त करते हैं। तो जो द्विघात बहुपद होता है उसके जो शून्यक होते हैं उसे हम लोग अल्फा और बीटा कहते हैं। आइए इसके फॉर्मूला को समझते हैं। दोस्तों, इसका जो फॉर्मूला होता है, जो पहला है शून्यकों का योगफल और शून्यकों का गुणनफल। सबसे पहले योगफल के बारे में, शून्यकों के योगफल, योगफल का मतलब होता है प्लस, तो शून्यक क्या था, अल्फा और बीटा था, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर एक फॉर्मूला होता है जिसको हम लोग बोलते हैं माइनस बी बटे ए। इसका मतलब जो है बटे होता है, तो माइनस बी बटे ए, जिसको हम लोग हिंदी में क्या पढ़ सकते हैं, अचर पद और बटे एक्स का गुणांक। समझ गए। उसी तरह शून्यकों का गुणनफल क्या होता है, इसको समझिए, सी बटे ए, शून्यकों का गुणनफल सी बटे, और इसको हिंदी में अचर पद और बटे में एक्स का गुणांक। और इसको हम लोग कैसे समीकरण के रूप में प्रदर्शित करेंगे उसको भी समझ लीजिए। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर में ए माइनस एक्स और बी माइनस एक्स, ये आपका फॉर्मूला है जो है द्विघात बहुपद का फॉर्मूला। दोस्तों, अगर इस पर आपको क्वेश्चन सॉल्व करने नहीं आता है तो कमेंट में लिखिए, हम जरूर इसको क्वेश्चन सॉल्व करके, और आसान तरीका क्या होता है क्वेश्चन सॉल्व करने का, हम नेक्स्ट वीडियो जरूर उस पर बनाएंगे। अगर आप लोग कमेंट करते हैं और इस वीडियो को लाइक करते हैं तो जरूर बनाएंगे। चलिए दोस्तों, अब जो है अगला हम जो फॉर्मूला है उसको बताते हैं। आपने द्विघात बहुपद तो समझ लिया, उसी तरह त्रिघात बहुपद भी होता है। तो त्रिघात बहुपद का भी फॉर्मूला होता है, तो इसको समझिए। त्रिघात बहुपद का क्या फॉर्मूला है, तो जिस तरह से द्विघात बहुपद का व्यापक रूप आपको बताए थे, उसी तरह से त्रिघात बहुपद का भी व्यापक रूप होता है, जो इस प्रकार है, पी एक्स बराबर ए एक्स क्यू प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। ये है व्यापक रूप। अगर किसी संख्या के साथ पहला क्यू लगा रहे, उसके बाद स्क्वायर रहे, उसके बाद एक्स रहे और अंत में खाली संख्या रहे, जिसमें ए बराबर नॉट जीरो, यानी कि ए के जगह आप जीरो को नहीं बैठा सकते हैं, तो इस तरह के जो बहुपद होंगे उसको त्रिघात बहुपद कहलाएगा। अब आगे है, इसके तीन शून्यक होते हैं। द्विघात बहुपद के दो शून्यक होते थे और त्रिघात बहुपद के कितने शून्यक होंगे, तीन शून्यक होंगे, जिनको हम लोग कहते हैं अल्फा, बीटा और गामा। अल्फा, बीटा और गामा, इस अक्षर को अच्छे तरीके से समझ लीजिए। अल्फा ए के तरह दिखाई देता है, बीटा बी के तरह दिखाई देता है और गामा वाई के तरह दिखाई देता है, तो इससे व्यक्त किया जाता है। इसका फॉर्मूला क्या है समझिए। सबसे पहले हमने आपको बताया था योगफल, तो जब भी शून्यकों का योगफल होगा त्रिघात बहुपद में, तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर माइनस बी बटा ए, और इसको हिंदी में आप लोग अच्छे तरीका से पढ़ लीजिए, एक्स स्क्वायर का गुणांक बटे एक्स क्यू का गुणांक। इसी तरह से इसमें त्रिघात बहुपद है तो तीन फॉर्मूला बनेगा, तो दो दो करके संख्याओं का योगफल, जैसे अल्फा बीटा जोड़ बीटा गामा जोड़ गामा अल्फा, इसका जो फॉर्मूला होता है ये होता है सी बटे। उसी तरह से जो इसका तीसरा होगा, यानी कि शून्यकों का गुणनफल, तो शून्यकों का गुणनफल क्या होगा, तीन शून्यक है तो अल्फा बीटा गामा, इसका फॉर्मूला होता है डी बटे ए। तो ये जो है आपका त्रिघात बहुपद का ये तीन फॉर्मूला है, और इस फॉर्मूला से आप क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा और इस फॉर्मूला पर बैठा दीजिएगा, तो अगर शून्यक दिया हुआ है तो त्रिघात बहुपद निकल जाएगा। तो चलिए दोस्तों, आशा करते हैं कि बहुपद का ये जो फॉर्मूला का पूरा टॉपिक हमने आपको बताया वो बहुत अच्छा से समझ में आ चुका होगा। दोस्तों, अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो फिर से एक काम करना होगा, आज सिर्फ आपको कमेंट में लिखना है सर बहुपद का पीडीएफ, या बहुपद और पीडीएफ लिख दीजिएगा, हमको समझ में आ जाएगा, हम फ्री में प्रोवाइड आपको करा देंगे नेक्स्ट वीडियो में। दोस्तों, मिलते हैं फिर से एक नेक्स्ट वीडियो में नए सूत्र के साथ, नए फॉर्मूले के साथ। तब तक के लिए आप अपने अभिषेक सर को दीजिए इजाजत।